सबसे पहले तो बात करते हैं ये पेपर लीक हुआ कैसे और इसका मास्टरमाइंड किसे बताया जा रहा है। तो होता क्या है, 29 अप्रैल को पेपर मिलता है राकेश यादव नामक एक बंदे को एक प्रिंटिंग प्रेस से, जो कि अपने पास रखता है और एक करियर काउंसलर को भेज देता है जिसका नाम राकेश माडवारिया होता है, जो अपने पास पेपर रखता है और वो जो है एक केरलम से जो MBBS कर रहा था स्टूडेंट उसको सेंड करता है। और अब ये स्टूडेंट जो है ये पेपर अपने पापा को सेंड कर देता है, जो कि एक PG ओनर थे, जो कि राजस्थान के सीकर में रहते थे। और वो अंकल जो है अपने PG में रहने वाले गर्ल्स को ये पेपर सेंड कर देता है। और जैसे ही 3 मई के शाम को नीट का एग्जाम खत्म होता है, वो अंकल जो है कोचिंग ओनर के पास जाते हैं और वहां से कंफर्म करते हैं इस पेपर में जो नीट के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनसे सिमिलर क्वेश्चन मिल रहे हैं बायोलॉजी और कुछ केमिस्ट्री के। फिर ये अंकल और पुलिस जो है NTA से संपर्क करते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से, और उसके बाद ये कंफर्म होता है कि भैया हाँ पेपर तो लीक हुआ है। और उसके बाद जो है NTA इस एग्जाम को रद्द कर देता है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। 3 मई के रात को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल होने लगा, जो कि प्राइवेट माफिया नामक एक टेलीग्राम ग्रुप का था, जो कि एग्जाम से 2 दिन पहले यानी कि 1 मई को ही ये पेपर सेंड कर दिया था अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। अभी तक तो इतना ही जानकारी बाहर आ गया है। अब CBI जो है इस केस को हैंडल कर रही है, देखिए क्या होता है। अब देखो तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यहाँ से हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि स्टूडेंट को इसके ऊपर क्या दिक्कत हो सकती है, उनके मेंटल हेल्थ पे क्या क्या फर्क पड़ा हो, और साथ में ये भी हम लोग बात करेंगे कि पब्लिक को कैसे इस चीज से नुकसान हो सकता था फ्यूचर में, जो कि काफी बड़ा नुकसान होता। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो लोग पेपर लीक करते हैं उनको क्या क्या सजा मिल सकती है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसको रोका कैसे जा सकता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट के बारे में। चलो इमेजिन करो तुम एक स्टूडेंट हो, ठीक, और तुम 18-16 घंटे पढ़ रहे हो, और पढ़ने के बाद तुम्हारा जो है माइंड में ड्रीम चल रहा है कि मैं जो हूँ नीट का एग्जाम निकाल के अपना डॉक्टर वगैरह बनूंगा, देश का मदद करूंगा, देश के लोगों का मदद करूंगा। उसके बाद तुम्हें पता चलता है तुम एग्जाम देने गए तो तुम्हें जो है बहुत हार्ड चेकिंग होने के बाद तुम्हें एग्जाम सेंटर में जाने गया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लोगों के बेल्ट उतार दे रहे हैं, मतलब बोलो कि ट्रांसपेरेंट वाटर चाहिए, घड़ी पहन के नहीं आ सकते हो, स्पेक्स पहन के नहीं आ सकते हो, जूते बाहर रखो। भाई इतना मतलब चेकिंग होता है, लगता है कोई आतंकवादी है जो कि कुछ करने जा रहे हैं। मतलब इस टाइप का चेकिंग होता है, पुलिसिंग होता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम ये वीडियो देखो, ये सब वीडियो देखो। अब इतना हार्ड चेकिंग से गुजरने के बाद वो स्टूडेंट जाता है, एग्जाम लिखता है, एग्जाम लिखने के बाद वो आता है, रिलैक्स करता है, और उसके बाद उसे मैसेज मिलता है कि भैया पेपर लीक, एग्जाम कैंसिल। अब सोचो ये कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होगा कि एक चीज जो मैं करके आया हूँ, 2-3 साल से ट्राई कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, अपने माँ बाप के पैसे लगा कर आया हूँ एग्जाम देने, उसके बाद क्या हुआ, पेपर दे के आया, सोचा रिलैक्स करूंगा, पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया है। अब रिलैक्स क्या घंटा करूंगा। और तुम सोच भी नहीं सकते, जो लोग नीट का एग्जाम नहीं देते हैं, जो लोग उतने घंटे नहीं पढ़ते, भाई अगर तुम सोचोगे एक तरफ लोग एक उन बच्चों के साथ क्या बीत रहा होगा, मतलब सोचो उनके मेंटल हेल्थ पे क्या बीत रहा होगा यार। मतलब पहली बात तो यही है। और दूसरी बात ये है कि मान लो बार बार ये पेपर लीक हो रहा है और जो स्टूडेंट कैपेबल है उनको जो है सीट्स नहीं मिल रही है, वो जो है क्या करेंगे, वो जो है कंट्री छोड़ के चले जाएंगे फॉरेन। वो फॉरेन चले जाएंगे, अपना सेटल वगैरह हो जाएंगे, क्योंकि उनको जो है इस कंट्री के सिस्टम से भरोसा उठ चुका होगा। वो आराम से जो है अपना कंट्री छोड़ के जाएंगे, अपना आराम से विदेश में सेटल हो जाएंगे। और वैसे भी इंडिया में टैलेंट की बहुत ज्यादा कमी है, डॉक्टर्स की भी बहुत ज्यादा कमी है। और भाई वहां पे ही तुम बिलीव नहीं करोगे, कुछ कोचिंग सेंटर्स जो है वो बोलते हैं कि भैया 1.5 महीने बाद नीट का एग्जाम होने वाला है, हमने एक स्पेशल बैच निकाला है, बैच नंबर 420, आप आइए और नीट का तैयारी कीजिए, 1.5 महीने आपका एग्जाम सक्सेसफुली निकलेगा। और फिर से वो पैसे कमाते हैं। मतलब समझो पूरी तरीके से इसमें स्टूडेंट का ही लॉस है। अब बताता हूँ कि हम लोगों का कैसा लॉस है, पब्लिक का कैसा लॉस है। चलो मानो 2035 चल रहा हो और तुम्हें जो है खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हो गई हो और उसका तुम इलाज कराने गए हॉस्पिटल में। अब तुम्हारे किडनी में प्रॉब्लम है, मान लो किडनी स्टोन हो गया है, अब तुम्हारे किडनी में जो है पत्थर आ चुका है, ऑपरेशन करके उस पत्थर को निकालना है। अब ये 2026 से जो क्वालिफाई किए हैं नीट का एग्जाम, जो कि आराम से अपना डॉक्टर बने, वो क्या करेंगे, तुम्हारा किडनी निकाल देंगे। सही बोल रहा हूँ, निकाल देंगे। मतलब सोचो जो बच्चे कैपेबल ही नहीं है, डॉक्टर बन जा रहे हैं, तो उसका
जो कॉस और काउस होगा उसको जो हम लोगों को भी तो भुगतना होगा भाई। हम तो पब्लिक है, हम ही तो जाएंगे इलाज करवाने डॉक्टर के पास। ये भी तो सोचो 10 साल के बाद वो अनपढ़ जाहिल गवार लोग जो है डॉक्टर बन जाएंगे। किडनी स्टोन की जगह पूरा किडनी ही निकाल देंगे तुम्हारा। कुल मिला के मैं यही कहना चाहता हूँ कि इससे जो है हमारे हेल्थ सिस्टम को जो है काफी बड़ा नुकसान होगा। अब बात करते हैं पैसे की, कि पैसे की बर्बादी यहाँ पे कैसे हुई है। चलो मान लो एक एग्जाम जो कि नीट वगैरह बहुत बड़े एग्जाम होते हैं, उनको कंडक्ट कराने के लिए कम से कम 150 से लेकर के 250 करोड़ रुपया लगता है। और वो कहाँ से आता है? हम लोग के टैक्स के पैसे से, जो कि अब बर्बाद हो चुका है, मिट्टी में मिल चुका है पैसा, कोई काम का पैसा नहीं है। अब दूसरी चीज बात करते हैं पर्सनल पैसे की। मान लो तुम जो है नीट का एग्जाम देने जा रहे हो, अगले शहर में देने जा रहे हो, तो उसका पैसा लगा, उसके बाद तुमने जो तैयारी की उसका पैसा लगा, और वो मेहनत का कमाया हुआ पैसा था, वो गरीबों का, लोगों का पैसा, जो कि ठेला चलाकर, टेम्पो चलाकर, सब्जी बेचकर अपना पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे कि जाओ बच्चे पढ़ो। इधर बच्चे का पेपर ही लीक हो चुका है, उसका वो नुकसान हुआ। पैसे की बर्बादी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया। अब तुम्हारा पर्सनल पैसा गया है, वो तो सरकार देने वाली नहीं है, और तुम्हारा टैक्स का पैसा गया है, और जाएगा पैसा। अभी 500 करोड़ लगेगा एग्जाम कंडक्ट करवाने में, 250 करोड़ और लगेगा, एक बार और एग्जाम कंडक्ट होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे पैसे की बर्बादी बहुत ज्यादा हो। चलो अगली बात करते हैं कि लोगों को सजा क्या मिलता है। मान लो कोई बंदा है जो पेपर लीक करता है, उसको सजा क्या मिलता है। देखिए सजा जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको जो है 1 करोड़ रुपया जुर्माना लगेगा, और उसके बाद जो है 3 से 10 साल के बीच में जेल होगा। अब सोचो वो बंदा जो पेपर लीक किया, उसके लिए 1 करोड़ कौन सी बड़ी बात है भाई। वो तो 5-10 करोड़ कमा लिया होगा पेपर लीक करके, वो तो आराम से अपना 1 करोड़ दे देगा, और 3 साल के बाद ऐसे भी बरी हो जाएगा। मतलब ये सजा अच्छा नहीं है, सही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। खान सर क्या सजा दे रहे हैं वो देखो। कोई माई का लाल हमारा पेपर लीक करके देख लेना, यहाँ पर उनको व्यवस्था कर देंगे हम लोग। यहाँ पे जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, यहाँ पे खत्म कहानी, मार के उड़ा दीजिए, यहाँ पे बुलडोजर चढ़ा दीजिए। यहाँ पे जो पेपर लीक करता है उसका नार्को टेस्ट कराइए, उसका पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर आपको 10 लोगों पे शक है तो उनका भी कराइए। अगर आपको लगता है कि हमारे आप पे, इन पे, किसी पे शक है, हम लोग का नार्को टेस्ट, पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर उसमें पता चलता है पेपर लीक करते हैं, वहीं उड़ा दीजिए उसको, सीधा इनकाउंटर। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं, यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलने देंगे, ये वादा करते हैं हम। शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे हम यहाँ पर। लेकिन आयोग समझे, एक ऐसा कैंपस बनाए जहाँ पे पेपर बने, जहाँ से छपे, और जब तक परीक्षा ना हो जाए उसके अंदर के कर्मचारी घर नहीं जा सकते हैं, ना ही मोबाइल फोन कुछ भी यूज कर सकते हैं। बस इतना बढ़िया व्यवस्था है। बोले हमसे आयोग से अगर नहीं हो रहा है, वादा करते हैं हम 5 लाख बच्चों का परीक्षा दिला देंगे, और एक पेपर लीक नहीं होगा। और जो लीक करेंगे ना, उनको कहीं और ही लीक कर दिया जाएगा। देखो मेरे हिसाब से ये चीज एक बार तो होनी चाहिए, मतलब कुछ ऐसा ही लेवल का कोई एक सजा दो ना, उसके बाद पेपर लीक होने का कोई नाम ही नहीं लेता। ये क्या बच्चों वाली सजा दे रहे हो? 3 साल का जेल, 1 साल का जुर्माना, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है भाई 1 करोड़। कुछ ऐसा ही सजा दो, वो ऐसा ही सजा डिजर्व करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इससे हमारी कंट्री के इमेज के ऊपर क्या बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि ऐसे भी बहुत ज्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ चुका है, जो कि मिशन सिंदूर के द्वारा हम लोग देख ही लिए। कोई कंट्री मुंह उठाने भी नहीं आया यार हमारे तरफ, कोई सपोर्ट करने भी नहीं आया। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, देखो इंडिया जो है सेकंड बहुत बड़ा हब है फार्मेसी के अकॉर्डिंग, मतलब वहाँ से इंडिया से काफी सारे दवाइयाँ जाती है, डॉक्टर्स जाते हैं। अब सोचो ये जो है एग्जाम अगर सक्सेसफुल हो जाता है, और जो है पेपर लीक के जो स्टूडेंट है वो आगे चलकर अपना डॉक्टर वगैरह बन जाते हैं, तो इंडिया के जो इमेज है उस पर कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। सोचो, मतलब ये तो सोच के तुम देखो, जो ऑलरेडी इंडिया की इमेज इतनी खराब है वो और भी ज्यादा खराब हो जाती है बाहर। अब अगली चीज हम लोग बात करते हैं कि ये लोग जितनी पुलिसिंग स्टूडेंट के ऊपर करते हैं, जितनी चेकिंग स्टूडेंट के ऊपर करते हैं, अगर उसका 0.1% भी अगर ये लोग जो पेपर बनाते हैं अगर उनके ऊपर किया जाए, उनके ऊपर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी लगाया जाए, तो पेपर लीक होने का नाम भी नहीं लेंगे। लेकिन इनका जो है सारा पैसा जा रहा पुलिसिंग जो स्टूडेंट पे ही चलेगा, जो पेपर बना रहे हैं उनके ऊपर कुछ नहीं करेंगे। अब इसका भी सोल्यूशन जो है हमारे खान सर ने दिया है, जो कि काफी अच्छा सोल्यूशन है। आप लोग उनकी ही वीडियो देखो। पेपर लीक, इसका कोई इलाज है क्या? कोई सोल्यूशन नहीं इन गधों के पास, ये पूरा गधा है सब। हम लोग का पेपर लीक नहीं होता है और गारंटी देते हैं कि हम लोग का पेपर लीक नहीं होगा। उसकी रीजन्स हैं। हाँ। हम लोग की टीम जब पेपर बना रही होती है तो उस टाइम पर वो टीम को कंप्लीट हम लोग आइसोलेट कर देते हैं। हाँ।
उनसे कोई ये बेसिक बात होनी हाँ, चाहिए ना, उनसे कोई मिल नहीं सकता है। इवन हम उनकी मोबाइल जब्त करा लेते हैं। जैसे बजट के टाइम होता हाँ है। हाँ, बजट के टाइम पे होता है यहाँ पे। हाँ। लीक नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो इनके पास एक बिल्डिंग बनाए, वहाँ पे ही एक्सपर्ट लोग बैठे और वहीं पर प्रिंटिंग प्रेस हो। इन गधों का क्वेश्चन कोई और जगह से आएगा, प्रिंटिंग कहीं और से होगा और डिस्ट्रीब्यूशन कहीं और से होगा। हाँ। क्वेश्चन रखा जाएगा ट्रेजरी में, ट्रेजरी इंचार्ज निकाल देगा, आप क्या कर सकते हैं? आइसोलेट करके रखना चाहिए। आइसोलेट करके रखना चाहिए आपको वहाँ पे। हाँ। तो आइसोलेशन इनके पास है नहीं यहाँ, और ये लोग का पेपर लीक हो जाता है। हम तो इतना कहते हैं कि जब क्वेश्चंस लीक होते हैं तो ये लीक करने वाले इतने शातिर होते हैं कि ये अपने अगल बगल में इस तरह से लूप होल बनाते हैं ना कि आप कनेक्शन ढूंढते ढूंढते जाएंगे, एक टाइम पे वो कनेक्शन कट जाएगा। तो हाँ, इस तरीके से हम लोग पेपर लीक की घटनाओं को रोक सकते हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम होती है देश को, क्या क्या प्रॉब्लम होती है हम लोग को हो सकती है, और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है स्टूडेंट को, वो सारा चीज के बारे में हमने इस वीडियो में बात किया। थोड़ा सा हल्का सा फ्रेंडली वे में बात किया है, क्योंकि आई एम जेंजी ब्रो, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। और अगर बाकी तुम लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी हाँ, जितने भी लोग नेट का एग्जाम दे रहे हैं अगला, उनको ऑल द बेस्ट, और मैं भगवान से प्रेयर करूंगा कि अगली बार से पेपर लीक ना हो।